आज लोकसभा इलेक्शन है तो जो मुद्दा है हमारा बेरोजगारी, महंगाई, किसान का फसल का दाम, मजदूरों का मिनिमम वेज, इन तमाम चीजों से भटकाने के लिए बीजेपी और टीएमसी का बाइनरी क्रिएट करना है ताकि जो अकलियत के लोग हैं वो बीजेपी के डर से, सीए और एनआरसी के डर से तृणमूल को वोट दें। यही चाहती है आरएसएस। और जो लोग इनके खिलाफ है वो बीजेपी में चले जाए। जमहूरी पसंद ताकत, सेकुलर फोर्स को और कमजोर करने की ये साजिश है। हम कहना चाहते हैं अमित शाह को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम में ताकत है तो तुम सीए और एनआरसी लागू करके दिखाओ। तुम में ताकत नहीं है, तुम बस इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो ताकि अकलियतों को डराना पड़े। अकलियतों को डराएं और यहाँ पे हमारी जो मोहतरमा है वो कहेंगी कि देखो वो आपको डरा रहा है, वो आपको मारेगा, हम आपको बचाएंगे। हम मुसलमान को डराया जा रहा है। सिंपल सा बात है, डरा कर वोट लिया जा रहा है भाई। लेकिन कल तो अकलियत की बात की गई कि हम लोग सबका विकास चाहते हैं, मुसलमानों को भी देखा गया। हमेशा से आरएसएस का दोहरा चेहरा रहा है। आरएसएस जो बोलता है और जो करता है, करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहा है उनका। उन लोग अपना जो राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक एजेंडा है, वो खुलकर सामने नहीं बोलते। अरे वो लोग संविधान को नहीं मानते, वो लोग गांधी के हत्यारे को मानते हैं लेकिन बोलते नहीं है। गांधी के तस्वीर पे फूल भी चढ़ाते हैं और गांधी को गाली भी देते हैं। ये उनका दोहरा चरित्र आज से नहीं है। जब ये देश आजादी के आंदोलन में जूझ रहा था, लड़ रहा था, उस वक्त से आरएसएस दोहरा चरित्र अपनाया हुआ है। हमारा सीधा सा मुतालबा है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। इंडिया जीतेगा और फिरका परस्त ताकत एनडीए, भाजपा, आरएसएस हारेगी। ये हमारा साफ मुतालबा है। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है आप लोग बिखरे हुए हैं। कौन बिखरा हुआ है? तृणमूल कांग्रेस की बुराई करते नजर आती है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बुराई करते नजर आती है, कभी देखा जाता है नीतीश कुमार भी। अच्छा, अब एक बात बताइए, अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है, विधानसभा इलेक्शन क्या इंडिया के नाम पे हुआ है? अरे हर राज्य का अलग अलग राजनीतिक हालात है। इंडिया एक प्लेटफॉर्म है फिरका परस्त ताकत के लड़ने के खिलाफ। इंडिया एक प्लेटफॉर्म है फैसिस्टों के खिलाफ लड़ने के खिलाफ। इंडिया एक प्लेटफॉर्म है किसानों के अधिकार के लड़ने के लिए। इंडिया एक प्लेटफॉर्म है कि इस देश का हर गरीब से गरीब बच्चा को शिक्षा हासिल हो, उसका इंतजाम करवाने के लिए इंडिया एक प्लेटफॉर्म है। आप इसको गड़बड़ाइए मत, ये बड़ा आसान सा मामला है। और आवाज तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस के साथ इस बंगाल में कोई भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के साथ बंगाल में कोई नहीं है। वामपंथियों के साथ कांग्रेस है, आईएसएफ है, और भी तमाम दल है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं एक दल का नाम बताइए जो तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा है बंगाल में, और बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस का वजूद क्या है? लेकिन हम लोगों ने कहीं पे एक ऐसा पोस्टर या बैनर नहीं देखा जहां पे ममता बनर्जी की तस्वीर हो और उसमें वो लिखा हो कि हम लोग फलस्तीन के अवाम के साथ हैं। एक भी हम लोग पोस्टर होर्डिंग हमने नहीं देखा। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि तृणमूल कांग्रेस का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो नागपुर में तैयार होता है, और नागपुर यानी आरएसएस एक फैसिस्ट ताकत है। और इजराइल में जो भी हुकूमत है, ज़ियोनिस्ट की जो हुकूमत है, ज़ैनवादियों की जो हुकूमत है, ये चोर मौशेरे भाई हैं। लोग इसको यहूदी और मुसलमान का झगड़ा समझ रहे हैं। ये यहूदी और मुसलमान का झगड़ा ही नहीं है। ये झगड़ा है कमजोर और ताकतवर के बीच। ये झगड़ा है एक ताकतवर तबका कमजोर पे जुल्म कर रहा है, और पूरे दुनिया के जमहूरी पसंद लोग, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग उसके खिलाफ तहरीक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देखा गया कि दूसरी पार्टियां जैसे सीपीआईएम और कांग्रेस ने अपने बैनर तले फलस्तीन के समर्थन में रैली की है, लेकिन मौजूदा सरकार इससे काफी हद तक, इसके बारे में क्या कहें? तो ये सवाल तो जो तख्त नशी हैं बंगाल की सत्ता पे उनसे पूछनी चाहिए थी आपको। लेकिन हम लोगों को पता है कि ये लोग आरएसएस के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा अपनी राजनीति करते हैं। आरएसएस का जैसा इंस्ट्रक्शन होता है, आरएसएस ने बताया कि हम लोग इजराइल के साथ हैं, तो तृणमूल का भी स्टैंड, अगर वो चुप है तो इसका मतलब इजराइल के साथ है।